करुणया हरन्ति नृणामहङ्गरुतनद्विषाम्बलयिताशतैर्विद्युताम् कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिच्छटाया विस्तृज्यतं किमपि गोपवधूस्वदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरपितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिः पुरतसुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरी स्फुरतु वः शचीनन्दनः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसे जला दोगे या क्यों जा रही? मुखमुद्रा नहीं दिखेंगे। कुछ अब कुछ कहने की तो गुंजाइश है नहीं। निकुंज के निवृत्त निकुंजों की कैसी अलौकिक ये पद पदावली एक से एक बढ़ करके सुंदर ठाकुर साहब ने शुरू की 84 से, और फिर बनवारी रवि हीरालाल जनक राज की आवाज। एक समय वो था इनका आनंद आता, एक समय था जब यही पद पदावली एक बहुत दिन के बाद किन्ने गाया कवि दूल्हे का नंददास सूरदास जी की और श्याम सुंदर सूरदास। इस पदावली कितनी कठिन थी। हमको जो हिंदी के पद पदावली पढ़ाते थे रसाल जी, प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी के डिपार्टमेंट हेड थे, फिर सागर विश्वविद्यालय के बड़े बड़े अलंकारों के ग्रंथ उन्होंने लिखे। उस समय ये पद पदावली ऊपर से कितनी सीधी, कितनी सरल, कितनी सरस है, लेकिन जैसे कोई राजकुमारी चलती है तो उसके आगे महाराज बहुत बड़ी रेजिमेंट बटालियंस चलती हैं। ऐसे हम आपसे सत्य कहते हैं कि इस एक एक पद के पीछे अलंकारों की, भावों की, अनेक प्रकार के काव्य गुणों की और निवृत्त वेदांत के सिद्धांतों की फौजें चल रही हैं। पूरी रेजिमेंट्स मार्च कर रही हैं और एक एक पद की उस समय कितनी कठिनता लगती, आज भी लगती है। एक संत थे, अंतिम संत थे बरसाने में बाबा प्रियादास जी। वे ऐसे ही एक को बैठाते थे, वो पद बोलते थे, फिर उनकी वो व्याख्या करते थे। सब सुनते थे, करपात्री जी सुनते थे, हम सुनते थे, बड़े बड़े मनीषी विद्वान सुनते थे। लेकिन वृंदावन में इन वाणी ग्रंथों का गान भी होता है, समाज भी होती है, लेकिन जब इन पदों की व्याख्या होती है
तो महाराज बड़ी निगूढ़ व्याख्या है। इधर उधर के कोई भी बाहरी वृत्ति वाले बैठते हैं तो संत उन्हें उठा करके बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि ये निवृत्त निकुंज का विहार है। वेदांत में से अगर बात करें, लोग आक्षेप करते हैं, हम तो आप लोगों के चौकीदार हैं, अगर इन पर कोई आक्षेप करे कि ये कैसी गूढ़ रस की व्याख्या प्रज्ञावली हो रही है, इसमें लोगों के मन में प्राकृतिक विकृति भी आ सकती है, तो उस समय वेदांतियों के समूह में जैसे काली सांपन काटती है और काटते ही वो पलट जाती है, तो वो चांदनी सी सफेद हो जाती है। निवृत्त के निकुंज के रस की ये अमावस्या की रात किसी के भी मन को डस करके और सफेद शरद पूर्णिमा की चांदनी बन जाती है। नागिन ऊपर से कैसी काली और नागिन को देखो तो नीचे कैसी सफेद। नागिन के काटने में उतना विष नहीं है, काटने में उतना खतरा नहीं है, वो काट करके जब पलट जाती है और उसके नीचे के जो एक दांत है उसके जहर का, वो पहले काटे हुए घात पर जब उलट करके गिरता है तब सारे शरीर में विष का संचार होता है। ऐसे ही ये काटने के समय तो ये प्रेम की काली नागिन है, लेकिन काट करके जब पलटती है चांदनी की तरह से तो नस नस में इस प्यार का जहर तरंगित होकर बहने लगता है और उसके दंशन की भैया पीड़ा क्या होती है, जिसके मन में जलन होती है, कपड़े फाड़ता है, बाल नोचता है, पानी में कूदता है, घर से भागता है। यही नागिन प्रीति की काट के पलट करके जब जहर का संचार करती है तो राजाओं के मुकुट उतर जाते हैं, गृहस्थियों के गृहस्थ छूट जाते हैं, शरीर की सुध छूट जाती है और वो पुलिंग में यमुना कछार में पागल होकर के श्री राधे कह करके परिभ्रमण कर रहे हैं। इसलिए और फिर इनकी पदावलियों के एक एक के भीतर कितने कितने अलंकार, कितने कितने श्लेष, कितने कितने रूपक, कितनी उत्प्रेक्षाएं, कितनी अपन्नति और विभावनाओं के भेद। महाराज हम एक एक पद सुनते हैं, आप लोग अपनी तरह से रस लेते हैं, तो हम इन कवियों की वाणी के, इन ब्रज के निकुंज के निवृत्त भावों को जैसे बहुत श्रृंगार की हुई नव यौवना, बहुत रूपवती, इस कोई उच्च राजप्रासाद की राजमहिषी के साथ में बहुत बड़ी सेनाएं चलती हैं। इन्होंने ब्रज के भाव के इन पदों के पीछे अलंकार सिद्धांतों की फौजें लगा दी हैं। इन्हीं श्लोकों को सन्यासियों के मध्य में, वीतरागों के मध्य में, निर्गुण ब्रह्मवादियों के मध्य में जिस प्रकार से इनकी व्याख्या की जा सकती है, वो जहां वेद के संपूर्ण सिद्धांत नीम के पत्थर की तरह इन महलों के नीचे, इन सिद्धांतों के नीचे दबे पड़े हैं और ऊपर से सोने और जवाहरातों के जड़े मीनार सुशोभित हो रहे हैं, ऐसे ऊपर से निगूढ़ रसों के माणिक्यों का जटिल ये कोमल कांत पदावलियों का बिहार अपनी नीम में वेदांत दर्शनों के सिद्धांतों के पत्थर दबाए खड़ा है। इसलिए इनमें विकृत होने की, प्रकृत होने की भी और विकृत होने के भी ये कोई गुंजाइश नहीं। ये तो महाराज शुरू ही वहां से होता है, भागवत धर्म से न स्खलन न पते दिहो, ऊर्ध्वगमित होता है, ये ऊर्ध्वगमित है। ये ठाकुर का
प्रिया प्रीतम का अभिन्न स्वरूप है, अपने साथ विहार। ये इसका एक ही जवाब है। ये ठाकुर किसके साथ विहार कर रहे हैं? बोले उनका अपना विहार अपने ही साथ है। उनका अपना जो विहार करने वाला है वो तो श्री कृष्ण है, और जिसके साथ विहार कर रहा है वो उन्हीं का अपना अभिन्न स्वरूप श्री राधा है। इसीलिए महाराज वहां, लेकिन इस रस विहार का जो आनंद है वो जो गोपी कर रही है, सखी कर रही है, वो सब कौन है? बोले और कोई थोड़े ही है, अभिसारिका संकेत गमना। अभिसारिका श्री राधा रानी ने जो काली साड़ी पहनी है, तो थोड़ी तो रास्ता चलने में गोट चाहिए, इसलिए साड़ी के बॉर्डर पर जले डटे हुए सलवा सितारे जो हैं वही तो समस्त उनकी सखी हैं, और भिन्न थोड़े हैं। और श्याम सुंदर जो बढ़िया गोटा के बॉर्डर वाला जो पीला पीतांबर पहने हुए हैं, वो उसमें भी बॉर्डर पर जो सिल्मा सितारे हैं वो उनके सखा हैं। वो दिन में सखा हो जाते हैं, रात में सखी हो जाते हैं। रात में निकुंज का विहार संभावित करते हैं, और दिन में गोचारण की मंगल विहार की रसधारा विहार करते हैं। इसलिए ये व्याख्या बिहार की है। ये और बिहार वहीं आती, जब बिहार करने को होती है तो उसके पहले तो ये देखना पड़ेगा कि बाहर आई कि नहीं। और इसलिए वृंदावन सदा बाहर है, क्योंकि उद्दीपन विभाग है। ये तो 100 रूप बदलते हैं, 100 श्रृंगार बदलते हैं, 100 अनुहार, 100 मनुहार, 100 प्रकार के इनके अवलोकन विलोकन है, 100 तरह के इनके हसन दसन है, 100 तरह की इनकी भावभंगी है, 100 तरह की इनकी कपूलों का सकुचन और माथे का विकचन और अधरों का कंपन और दंतों की छिलकन है। इनको कौन समझे? ये तो महाराज प्रिया गिरिराज उठा लिया, ये कोई इनके बड़े पराक्रम की बात नहीं है। प्रिया जी के नाज नजाकत को उठा लेते हैं, यही इनकी खूबी है। ये रस ब्रह्म प्रामाण्य है, रस ब्रह्म चैतन्य है। महाराज इनने उंगली पर 2 गिरिराज उठाए हैं, ये 2 गिरिराज अपने भीतर संभाले बैठी हैं। वहां कितने कितने वात्सल्य के, श्रृंगार के, सख्य के, दास्य के, माधुर्य के वहां पानी के झरने हैं। प्रिया जी के वक्ष गिरियों में से निरंतर समस्त रसिकों के, भक्तों के पोषण करने वाले अनंत अनंत अमृत माधुर्यों के नित्य स्रोत हैं, जिससे उनकी कंचकी भीजती है, कृष्ण के प्राण भीजते हैं। क्योंकि ये साक्षात रस है। ये वेदांत के अनुसार, वेद के अनुसार श्री कृष्ण केवल रस है, केवल रस है। और ये शरद की रात्रि है महाराज, ये इसमें कितने बाण चलते हैं, कितने बाण चल, शर्माने बाण, और कितने शूल चुभते हैं। ठाकुर कितना विकल है, प्रिया जी के कितनी ये कटाक्ष चुभे हैं, श्याम सुंदर के कितने कटाक्ष इनके चुभे हैं। इनके चुभन ने इन्हें कितना विभल किया है, उनके चुभन ने इनको कितना विभल किया है इनकी। लेकिन एक दूसरे के शूलों को पलकों से चुनते हुए इन्होंने एक दूसरे के ऊपर जो अनंत अनंत रस की फुहारें गिरी हैं, रस
गमनागमन का रस, इनके ललाट विकिचन का रस, इनकी विच्छुरित अलकावली की कौन सी टपकने वाली रस, एक एक के रस अनंत हैं, एक एक के भाव अनंत हैं। वो भाव में नहीं थकी, ये रस में नहीं थका। और वो अशेष रस, विशेष रस, इनको हम लोगों के द्वारा ऐसे प्रवचन में कहना, सभा में कहना और भंगियों में कहना कितना कठिन है। लेकिन इन परम सिद्ध संतों ने उन अति निगूढ़ रस भावों को कितने कितने अलंकारों की चौखटी में जड़ करके ये प्रस्तुत किया है कि भैया वही पद जो गाए सुनने कि भगवत रसिक, रसिक की बातें और रसिक बिना को समझ सके। और हम आपको एक गोविंद भट्ट के एक श्लोक की व्याख्या ही इस समय, क्योंकि इस पद पदावली ने स्निग्ध कर दिया है, द्रवित कर दिया है, इससे इसके आगे कुछ बात नहीं बन रही। पर इन्हीं पद पदावलियों का जो एक आश्रय है गोविंद भट्ट का पद, वो हम आपको सुना करके इसका उपसंहार मधुरेण समापित करते हैं। महाराज सहेली हैं दो ब्रज की, एक कुछ दिन पहले ब्याही आई है और एक अभी नई नई ब्याही आई है। इसको दूसरे अर्थ में कर लो कि एक वह है जो इस रस से सिद्ध हो चुका है और एक वो है जो नया नया साधक हो रहा है। देखो ये सब बड़े रूपकत्व में कही गई है बात। देख ये तद्रूप नहीं है, ये विषयों जैसी तद्वत हैं, ऐसी लगती हैं कि ये शरीर के विहार से, मन के विहार से, बुद्धि के विहार से, इसी सुंदर प्रिय प्रेयसी के परस्पर के जो बड़े, उनका ही शास्त्र अनंत है, कोई उसकी कोई सीमा थोड़ी है, काम शास्त्र की सीमा थोड़ी है। महाराज वो भी बड़ा विराट है, बड़े बड़े ग्रंथ हैं, वो भी भगवत प्रोक्त है। 1000 वर्ष पर्यंत निरंतर उमा शिव के इस विहार से काम सूत्र की रचना महाराज कैलाश पर्वत की गुफा में बैठ करके भगवान नंदीश्वर ने की है। नंदीश्वर के मुख से निकला है। कश्मीर के विद्वानों ने बड़े बड़े ग्रंथ इनके ऊपर लिखे हैं। तो फिर ये लौकिक विहार की नहीं है, उसके लिए कितनी बड़ी कला चाहिए, कितना बड़ी शक्ति चाहिए, कितनी बड़ी सरसता चाहिए, कितना बड़ा उदार हृदय चाहिए, कितना बड़ा समर्पण चाहिए, कितना प्रगाढ़ानुराग सापेक्ष है। इसमें ये आत्मारामता का जो रस है ये विलक्षण है, ये आत्मारामों का रस है जो तद्वत लगता है, लेकिन उसका इसके साथ में कोई संबंध, कोई व्यवहार या कोई प्रकार का सादृश्य और साम्य नहीं है। इस रस की लहरों में हम लोग आत्मा के गहन में पहुंच जाते हैं, जबकि इन बाहरी रसों की लहर में जीव की वृत्तियां जाने किस अधःपतन में भटक जाती हैं, है ना। इस राधा गोविंद के रस के पद को पहनोच्य चिरेण धीरा जो रासलीला में कहा है, महाराज जो ये काम के नाश करने वाली औषधि है, ये दवा है। ये पद पदावली कामियों के मन में
स्त्री के अवलोकन की उठी हुई विकृतियों के विशाल संस्कार संपृक्त जंग खाए हुए रक्त के साथ बहते हुए कामादिक विकारों की के सारे प्रभाव को नष्ट करके कृष्ण रस माधुरी संचार करने वाले दिव्य रामबाण औषधि के रूप में श्री भागवत में परिकीर्तित हुआ है। ये इन विकारों की रामबाण औषधि है ना? तो इसका पाठ करने से, इसके श्रवण करने से इन क्षुद्र तुच्छ देहभूत काम पर से स्वाभाविक ही वृत्ति निवृत्त हो जाती है, आत्मा रामता होती है, संसार से घृणा हो जाती है, वैराग्य हो जाता है और गोविंद के इस रस विहार के सरोवर में एक डुबकी ले लेने का मन कराता है। इसलिए ये विशुद्ध वैदांतिक है। तो हम एक आपको पद की बात सुनाते हैं गोविंद भट्ट की कि दो सखी थी, एक का ब्याह साल भर पहले हो गया, एक का ब्याह थोड़ी देर बाद हुआ। तो नई सखी जो पुरानी, ऐसा सुयोग बन गया कि एक ही गांव में दोनों ब्याह गए। यानी हम और आप सब जो सखी हैं, ये सुयोग है कि हम राधा माधव के इस रस विहार के एक ही बरसाने गांव की गैल में मिल गए, है ना? ये तो भगवान की बड़ी कृपा है। एक रुचि एक प्रवृत्ति के संसार में मिलते हैं तो व्यवहार बढ़िया चलता है, और परमार्थ में मिलते हैं तो आत्म विहार बढ़िया चलता है। इसकी एक संगति है। तो महाराज उसने एक सखी ने उस दूसरी सखी को देखा। अभी तो ठाकुर जी की देन है, बड़ी अनोखी रूपवती थी, रूपाढ्या थी और अद्भुत थी। राधा रानी का आज के दिन उन श्लोकों को क्यों न याद करें, सुधानिधि जी के लावण्यम परमाद्भुतम रतिकला चातुर्य मत्यद्भुतम कांति कापी महाद्भुता वरतनोर लीला गतिश चाद्भुता और दृग्भंगी पुनराद्भुताद्भुतम और यस्यास्मितम चाद्भुतम और सा राधाद्भुत मूर्ति रद्भुतम दास्यम कदा दास्यति। क्या अद्भुत है। गौरांगे मृदिमा स्मिते मधुरिमा नेत्रांचले द्राघिमा बक्षोजे गरिमा तथैव तनिमा मध्ये गतौ मंदिमा शून्यां च प्रतिमा ध्रुवो कुटिलिमा बिंबाधरे शून्यमा श्री राधे हृदिते रसेन जडिमा ध्यानेस्तु मे गोचरा। तो फिर ये सखी इन्हीं सब गुणों से संपन्न, रूप माधुरी लावण्य लालित्य लौल्य सबसे परिपूर्ण, नक्शे शिख पर्यंत अद्भुत सौंदर्य से संपूर्ण, और लेकिन पुरानी में अनुभव वैशिष्ट उसे करना है, ये सब विहार कर चुकी है ना? उसमें अभी भय भी है, संकोच भी है, कुछ भीतियां भी हैं, कुछ प्रीतियां भी हैं। तुम्हारा उसका अवगुंठन विमोचन हो चुका है, और इसको ये बड़ी शंका है कि अवगुंठन विमोचन में कौन से कष्ट होते हैं कि कौन से दुख होते हैं, उसका लालित्य। तो वो अपनी दूसरी सखी से कहती है जो अनुभवी है, एक साधक, हम बूढ़ी सखी हैं, हमने आप लोगों की अपेक्षा संतों में बैठ करके इस राधा कृष्ण विहार की बहुत सी कठोरताएं भी देखी हैं कि कैसे कैसे कठोर कष्ट पा रहे हैं संत, कैसे कैसे तप रहे हैं, 8-8 दिन बेहोश पड़े हैं, कोई एक रोटी का टुकड़ा गिरिराज जी में उनकी गुफा में गिर देता है तो हा राधे
श्री राधे 8वें दिन उस सूखे पत्थर के से रोटी के टुकड़े को यमुना जी के जल में धो करके और खा करके फिर विरह में अचेत हो करके श्री राधे श्री गोविंद इसी महारस के समुद्र में निमग्न हो रहे हैं। कोई सीमांत कष्ट है? प्यार कोई सुख का नाम है क्या? प्यार कोई सुविधा का नाम है कि प्यार कोई अनुकूलता का नाम है? अरे ऊपर से फूलों से माथा भले ही सजा लो, लेकिन तैयारी भी कर लो कि न जाने कितने पत्थर बरसेंगे और कितने फूल बरसेंगे। ये तो बड़ी भारी बात है। तो महाराज वो कहती है उस दूसरी सखी से के सुन, सौजन्येन वशीकृता वयमतास्त्वां किंचिदा चखमहे कालिंदीम यदि आसी सुंदरी पुनर्मार्गः कदम बाटवीम कश्चित तत्र नितांत निर्मल तमस्तोमोस्ति यस्मिन् मनात् मग्ने लोचन सीमनि नोत्पल दृशे पश्यन्तु पत्युर्मुखम्। ये बड़ा प्रसिद्ध ब्रज का पद है। वाणी ग्रंथों का आधार ऐसी गोविंद भट्ट की अनेक पदावली संस्कृत की, और वे सब प्रकाशित भी हैं। पहले तो सब मैन्युस्क्रिप्ट थे, थोड़े थोड़े जाते, अब तो सब प्रकाशित हैं। गोविंद भट्ट बड़े रसिक, जैसे सूरदास, नंददास, नागरीदास, ऐसे जयदेव, महाकवि जयदेव कवि कर्णपुर की पदावली हैं। ऐसे ही बंगला में जैसे चंडीदास, गोविंद दास के गीत हैं, ऐसे ही सब रस के। और विद्यापति, मैथिल कोकिल, इनके पदों की जो नितांत निगूढ़ता है वो तो शिरोमणि, वो तो चोटी की है। विद्यापति, मैथिल कोकिल, श्री महाप्रभु गान करते करते महाभाव में बहुत मूर्छित हो जाते थे। ये जितना भी सरस श्रृंगार है, इस श्रृंगार से भी शतगुणित अधिक तीव्र श्रृंगार का वर्णन हुआ है चार उनको लेकर के, विद्यापति, मैथिल कोकिल, और बहुत कठिन पदावली है। अस्तु तो कहते हैं कि हे सखी, तेरा मेरा पुराना साथ है और मैं तुझे न जाने क्यों, पुरुष की तो क्या स्थिति होगी वो तो वही जाने, लेकिन मैं तो स्त्री के रूप पर नहीं रीझती, लेकिन मैं तो तेरा रूप देख करके मैं पागल हो रही हूं, उसका क्या होगा? सखी सखी से कहती है, मेरे ही मन को धीरज नहीं मिल रहा। सबसे बड़ा तो रूप का यही है कि माथे का अंचल खिसलता है और मन का धीरज खिसलता है। तो सौजन्य न वशीकृता, मैं तेरे इस पर मैं तेरे क्या करूं, तू मुझे बड़ी प्यारी लगती है और तेरे साथ न जाने क्यों मेरा बड़ा ममता का संबंध हो गया है। मैं तुझे इस खतरे से न जाने, मुझे दया आ रही है कि तेरी दुर्दशा होने वाली है, तू किसी बड़ी दुर्गति में पड़ गई है। बोले कैसे? बोले मैं भी बड़े उत्साह में थी कि वृंदावन में ब्याही हुई आऊंगी तो नंद कुमार को निहारूंगी, मुझे ये थोड़ा ही मालूम था कि यहाँ इतने खतरे हैं। खाली लोग तो देखते हैं कि मटकी फोड़ दी, लेकिन भीतर के लोग समझते हैं कि मटकी तोड़ने के बहाने से इन्होंने कुलवतियों का धैर्य साध्य तोड़ दिया है, सबकी समाधियां फोड़ दी हैं इसने, सबका जो संयम है, सबका जो परंपरा, संस्कार, जिनका सबका सदाचार, इसने मटकी की तरह से सब कुछ तोड़ दिया है। तो महाराज अब कहते हैं कि तू, अब मैं तुझसे एक बात कहूंगी,
तो ये जो डूर और डूल पानी भरने का होता था, ये डूर और डूल ये दोनों लेकर के मटकती भई नूपुर खनकाती भई कटी लचका के किंकणी बजाती हुई और भ्रूलता निपातन करती हुई कटाक्ष चलाती हुई मुस्कानों की बिजलियां गिराती हुई, तो पगली कहाँ जा रही है? ये तेरा सवरा रूप यौवन का अभिमान एक क्षण नहीं ठहरेगा। जा रही है मटकती छलकती, जहां जा रही है लौटेगी ऐसी पगली बाबली होकर के कि न घर की रहेगी न घाट की रहेगी। कहां जा रही है? मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तेरे पैर पड़ती हूँ कि तू यमुना के किनारे जाना ही मत, बड़ा खतरा है। कालिंदी मत जाना। कालिंदी जो है ये बड़ी जहर की नदी है। इस नदी में अगर के किनारे तू चली गई है, इसका पानी तेने पी लिया तो भले ही इसने दे बड़ा धोखेबाज। बोले क्यों? बोले इसने लीला करके सबको बेचारी भोली भालियों को समझाने के लिए कि कालिंदी आ जाओ, अब कोई डर नहीं है, मैंने 100 मुख वाले उस काली नाग को अब नाथ करके और यहां से निकाल दिया है, अब कोई खतरा नहीं है। लेकिन वास्तव में बात ये नहीं है, वो काली नाग को इसने अपनी आंख में दुबका लिया है और नाग फन मारता है, ये आंख मारता है, जहर सारी जिंदगी में घुल जाता है। ये बड़ा इसका ये जितने सांप हैं सब इसके दोस्त हैं। सांप पर सोता है, सांप पर नाचता है, इसका एक भगत है, वो सांपों का श्रृंगार करता है। इसलिए ये महाराज सांप बहुत जहरीला है और सपेरा भी बहुत जहरीला है। ये स्वयं काला, उस काली नाग का तो बहाना है, ये स्वयं इसका काला नाग है। उसके डसे हुए तो बच जाते हैं, इसका डसा हुआ तो कोई घर में रह ही नहीं पाता। लेकिन महाराज ऐसा बड़ा विश्व जलाप्ययाद व्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद वैद्युतानलात वृषमयात्मजात विश्वतो भयात ऋषवती वयम रक्षितामहु। अरे इसकी चतुरता चालाकी अब हम समझी। इसने हमको क्यों बचाया इतनी बार? इसका कपट था, इसकी कोई करुणा थोड़ी ही थी। भोले भाले भटक रहे हैं, इसको हमारा अच्छे सीधे साधेपन से सरलता से हमारा मरना इसे पसंद ही नहीं था। कैसे बढ़िया बढ़िया सुनहले मौके आए कि जब इंद्र ने हाथी की सूंड के बराबर पानी बरसाया, हम डूब जाती, मर जाती, आफत कट जाती। काली नाग का विष का पानी जमुना का पी लेती, महाराज की छुट्टी हो जाती। काय को तड़पती, काय को मरती, काय को बिलकती, काय को घर बार छूटते, काय को हमारी ये चर्चा होती, काय को बदनामी होती। पर कहां इसे पसंद है हमारा ऐसे मरना? उस समय बचा लिया, बड़े दयालु बने, करुणा बने, करुणाशील बने। पहाड़ उठाया उंगली पर, अगर हमको मारना था कैसी बढ़िया मौत हो जाती, नेक उंगली हिला देता, आग करके पहाड़ गिरता, हम सब टूट जाती, मर जाती। इंद्र के पर इसने जितना किया है ये सब ढोंग है। बोले क्यों? बोले इसको वो हमारी सीधी सीधी हल्की पुल्की मौत पसंद ही नहीं थी, इसलिए ये अपने कटाक्षों से काट करके, और जब हम तड़पते हैं, रोते हैं, चीखते हैं और गुरुजनों के सामने हमारी हंसी होती है, तब ये ताली देकर हंसता है, नाचता है। देखो इसके जहर के रंग तुम वृंदावन में चल करके देखो। महाराज सौरे हथियारों का सरदार है,
उनके खंजरों से जहरों से मर तो जाता है, इसका मारा मरता है नहीं और तड़फने का अंत नहीं है, तड़फने का अंत नहीं है। इसलिए लाली मैं तुझसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि कालिंदी माग मत जा। और यदि आसी अगर कोई बहुत बड़ी मजबूरी हो, मेरी मजबूरी तो है, आज ही तो मेरा घट रज्जु पूजन हुआ है, ब्रज में होता है। पहले पहले दिन जब कोई घर की नई बहू पनघट के ऊपर घड़ा भरने को जाती है तो उसकी रज्जू रस्सी का और मटका का पूजन होता है। पहला पहला मटका लेने के लिए भेजा जाता है तो बोले सास ने मेरा रज्जू का पूजन किया है, मटका का पूजन किया है। मेरी माता मटका ही नहीं रहेगा तेरा, मटका तो फूटेगा तो फूटेगा, उसमें तो तू पानी ले नहीं आएगी, लेकिन वो ऐसा पानी आंख में भर देगा कि पानी बहते बहते आंख रिस जाएंगी, पानी खत्म नहीं होगा। तू उस चक्कर में मत पड़। फिर भी यदि बहुत बड़ी मजबूरी हो, बहुत बड़ा दबाव हो और तुझे जाना ही पड़े तो कालिंदीम यदि आसी पुनः मार्गा कदम बाटवी, तू रास्ता बदल के जाना। देख ये रास्ता कदम बाटवी को कदम बदल को जा रहा है और इधर के रास्ते से निकल जाना और इधर तू अपने हाथ यूं कर लेना और कदम बाटवी की ओर देखना ही नहीं और घूंघट को नेक और नीचा करके नाभि से नीचे कर ले। तो नाभि से नीचे होने पर यदि हवा उसे झकोरेगा तो घूंघट और चिपट जाएगा और अगर नाभि से ऊपर रखेगा तो उड़ करके तुझे कुछ न कुछ बाहर का दिख जाएगा। इसलिए नाभि पर्यंत घूंघट खींच करके रख और कदम्बा टवी का जो मार्ग है उसके ऊपर नहीं जाना, मार्गा कदम्बा टवी। देख मैं तुझे कह दे रही हूं तो तू कह रही है कि बता तो सही मां क्या खतरा है। बोले बताना ही तो खतरा है, संसार के रूप में देखना खतरा है, लेकिन कृष्ण के रूप में संत के मुख से उसकी कथा सुनना खतरा है। सुनना ही तो खतरा है। और फिर दूसरे ही बता तो सही, मत पूछ, कानों में उंगली दे ले और चुपचाप तू लौट जा, यहीं कहीं पोखर वोखर का पानी भर के ले जा और कह दे भर लाई। ऐसे खतरे से बचने में झूठ बोलना कोई पाप नहीं है। अरे सब जगह झूठ बोलना श्रृंगार है, लेकिन प्रिया के प्रेम में झूठ बोलना प्रेम का श्रृंगार है, उसमें कोई खतरा नहीं है। कदम्बा मार्गा कवि, अरे बोले कुछ तो बता दे, मैं नहीं जाऊंगी तेरी बात करूंगी, लेकिन मैं तेरा उत्कंठा तो इतनी बढ़ा दी है सुनने की, क्या खतरा है। अरे बोले मर तुझे नहीं मानती है तो मैं बोले वहां एक कदम्ब के नीचे त्रिभंग ललित मुद्रा में, एक त्रिभंग ललित मुद्रा में अति सुंदर, दिखता नहीं है बिल्कुल, तमह अंधकार खड़ा है, अंधेरा, घोर अंधेरा, तमह अतोमह। उस अंधकार भी ऐसे एक मूर्ति में खड़ा है, नहीं तो अंधकार चारों तरफ भरा हो, लाइट ऑफ कर दो तमाम अंधकार, लेकिन वो ऐसा अंधकार तमस्तोम है वो। और उसमें बड़ा भारी एक ऐसा दोष है कि अगर तू नेक यूं पलक करके देखेगी ना तो तेरी पलक गिरने के समय जो हवा निकलेगी बड़ी मंद, तू इस किनारे खड़ी होकर के यूं पलक गिरेगी तो पलक के गिरने से
पंखा चलने से जो हवा निकलेगी, उस हवा, वो हवा उस काजल की मूर्ति को छू देगी और उससे उस काले अंधकार की मूर्ति में पुता हुआ जो काजल है वो उड़ करके और तेरी आंख में गिरेगा। तमस्तोमोस्ति यस्मिन मनाग मग्ने लोचन सीनी। हे उत्पल दृश्य, हे कमल नयनी, मैं तुझसे सत्य कहती हूं कि तेरी नैन की आंख की कोरो नेक भी उससे रिगड़ गई, आंख की कोर रिगड़ी और पलक की हवा से कज्जल कणिका उड़ी। बोले बस फिर तू मर गई। बोले क्या होगा? बोले जन्म जन्म मरती रोती चिल्लाती पूछती पूछती मेरे घर का रास्ता कोई बता दो, मेरा पुत्र कहाँ है, मेरी पत्नी कहाँ है, मेरे घर कहाँ है। बोले जन्म जन्म मर जाएगी, पति और पुत्रों के घर पहुंचने के रास्ते ही नहीं मिलेंगे। इसलिए ये कृष्ण प्रेम उनके लिए है बंधु जिन्होंने घर परिवार, बंधु बांधव, धन धान्य, लोकाचार, शिष्टाचार, व्यवहार और सब प्रकार के आचार विचार संचार, सब प्रकार के संसार को त्याग देने की जिनकी तैयारी हो, वो कृष्ण के इस मधुर पद पदावली के प्रेमार्णव में तरंगित होकर के और उस परम प्रेम रस के आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त करें। कृष्ण प्रेम की बड़ी दिव्य व्याख्या अभी हम सब लोगों ने श्रवण की और उन लोगों ने जो पद पदावली गाए हैं उनकी कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है बंधु। मैं सोच रहा था जब ये बोल रहे थे कहाँ बैठकर इन्होंने इसको याद किया होगा, कहाँ बैठकर इसका मनन किया होगा। एक के बाद एक जो पद बोले गए हैं उसकी कोई तुलना नहीं है। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज शरद पूर्णिमा के इस परम दिव्य उत्सव पर जबकि शरद विवाह जो है वो सामने ये नाल छन छन करके प्रवेश हो रही है, उसी का आपका मन है कि दो पद शयन के बोले जाएं, सुने जाएं, आस्वादन किए जाएं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे केवल यही है कि आप ना उठे, मैं तो सारी रात बैठने के लिए तैयार हूँ, ऐसी कोई बात ही नहीं। पर सुनकर इसके पहले एक छोटी सी बात, वृंदावन में शरद 2 दिन मनाई जाती है। आज है बड़ी शरद और कल है छोटी शरद। देखो आप लोगों का शायद उतना परिचय उस रूप में नहीं है, हमारा है कि वो स्पीकर क्या नाम थे, ब्रजभूषण मेहरा। अब वो तो यहाँ के तो एक दूसरे अपने पद से राजनीतिक व्यक्ति, लेकिन उनका बंबई में श्री वृंदावन में बहुत निगूढ़ गौड़ीय संप्रदाय का बड़ा रसिक समाज है, अति रसिक समाज है। और वो परम भीतर से परम वैष्णव हैं और उनको हमारे शिष्य तो नहीं है, लेकिन वो जिन महात्माओं के शिष्य हैं उनके ऊपर उनको बहुत उत्तम संस्कार हैं। तो कल उनके यहाँ 7 बजे से 9 बजे तक, ज्यादा देर वहां नहीं करेंगे, है ना। बल्कि आप कहेंगे तो 7 से 8:30 ही तक कर देंगे, 7 से 8:30 तक कर देंगे। इसीलिए उनका बड़ा मन भी है। पिछले दिनों वो एक घटना भी हुई, तो हम सब लोगों से प्रार्थना करेंगे, उनकी वो बहुत वृद्धाएं नहीं आ सकी, कि कल की छोटी शरद उनके यहाँ मनाएंगे और ठीक 7:30 बजे आप सब हम पहुंचेंगे। विशेष अनुरोध है बनवारी लाल जी से, जनक राज जी से, ये हीरा लाल जी से और रवि से, हमारे के असुविधा है, लोग बहुत व्यस्त है, लेकिन वो बहुत संभ्रांत हैं। पद की दृष्टि से, धन की दृष्टि से नहीं, वैष्णव स्कल्ट है उनके पास, वैष्णवाचार है उनके पास में। तो उनके यहाँ
इन पद पदावलियों का गान करके कल हम छोटी शरद का उत्सव संपन्न करेंगे। अब आप से आवश्यक बात थी जो सूचना के रूप में आप सब लोगों को प्रस्तुत की गई है। सभी भक्तों को जैसे आज पधारे हैं जनकराज जी महाराज श्री ने कह ही दिया है, आप लोग जरूर कल पधारे। मेरे सामने बैठी हुई, जब मैं वहां पर था महाराज श्री के चरणों में बैठा हुआ, तब वो आई थी। और आपसे मैं क्या कहूँ, मैंने स्वयं दर्शन किया, उनका आंखों से जल टपक रहा था कि क्या मेरे आवास में भी कल इस प्रकार से भक्तगण आकर इस शरद पूर्णिमा को उत्सव को मनाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त कराएंगे। मुंबई में उनका बड़ा विशाल बम्बई में उनका बड़ा प्रार्थना करे और बिल्कुल अनन्य निगूढ़ विषयों की सब गोविंद लीलामृतम, आनंद वृंदावन चंपू, यही सब कथा महाराज हमको और भी निगूढ़ वहां सब हमसे एकांत में 100-200 आदमी इकट्ठे होते। यहाँ अभी ऐसा परिकर नहीं बना। हाँ, वहाँ बड़ा निगूढ़ परिकर है जो इन बड़े रस ग्रंथों को स्वाध्याय के रूप में और प्रवचन के रूप में आस्वादन करते हैं। अस्तु, अब ठाकुर साहब से 2 पद सुन लीजिए, कल भी थोड़ी थोड़ी देर आप लोग तकलीफ कीजिएगा। कुंजधाम राजत ठकुर कुसुम सेज पर पड़ी पड़ी, राम सुनत मृदुबानी बैठी ललिता चरण पलूटत, जैसे कुंवन जानी दिया सखी को प्यारी, मुख ऊपर पटतानी लाल दृष्टि ललचानी, आनो हो चरण पलूटो जैसे कुंवरी न जाए, ले आज्ञा सखी को प्यारी, मुख ऊपर पटतानी, बीन बजाए गाने सुख उपजा जो सुने, गाने लगे रसिक तब जान महारानी, उठ बैठी आस की सुनी, मिलना महारानी, मेरो कहीं चली गावत सरसरावती मंडल को, प्यासो भले पिक गए, परम प्रवीण कुमुक विद्यानी निपुण लाग गति ले, सूरूप की हाशी लाल की शोरे, वो पल पल घटती है चांदनी रैनी, पल पल घटती है चांदनी रैनी, श्रवण सुनत अति आतुर चली राधारण, सुरत सुख दे
और कोई समझो तो समझो, और कोई समझो तो समझो, पर हमको इतनी समझ भरी है यह ठाकुर नंद किशोर हमारे, और ठकुराई सुभान लगी है। यह ठाकुर नंद को लाल हमारो, और ठकुराई सुभान लगी है। सुबह आदि सब सखा शाम के, और श्यामा संग ललिता जुआली है। श्रीवन शैल कुंज बन विहरत, भैया कुंज निकुंजन रंग रली है। इनके लाड़ जाव सुख सेवा, भैया इनके लाड़ जाव सुख सेवा, ये भाव में रस फलन फली है। कहे भगवत हित राम गाय प्रभु, सबसे इनकी कृपा भली है। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेगी वो बाकी बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। उन्हें हम बिठाएंगे आंखों में दिल में, उन्हें हम बिठाएंगे आंखों में दिल में, उन्हीं से सदा लो लगाया करेंगे। बना बनाकर को हम प्रेम मंदिर, वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे।
तो फिर देशों पास जाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। भैया अकुलायो चित्र जगना देखो, अकुलायो चित्र जगना देखो, फिर काहू डिंग जाना क्या। परी कौन झीनी धुनी नूपुर, फिर ब्रह्मानंद दयाना क्या। भैया मनमोहन ने किया दूर, ये नटनागर ने किया धनूर, फिर तू जो मनाना क्या। ललित लहरी छवि उड़ती, ललित लहरी छवि उड़ती, और आखिर पाना क्या। नंदलाल लोक की लाज और परलोक की, प्यारे लोक की लाज और परलोक की, सब तज के गृह काज भजूंगी। रूप अनूप निहार बिना, रूप अनूप निहार बिना, बिरहा की आग में कोलो रहूंगी। धार गई बलवीर यही उर, मैं प्रीतम प्यार के रंग रंगी। और चाहे कलंक लगे मेरी सजनी, चाहे कलंक लगे मेरी सजनी, मनमोहन मीत के अंक लगूंगी। तन जाके लगे तो ही जाने व्यथा, तन जाके लगे तो ही जाने व्यथा। पर पीर का कोई उपहार करे ना, ये ठाकुर जो चुभ जात है चित्त में, ये ठाकुर जो चुभ जात है चित्त में, तो कोई उपाय करे निक सेना, निक
अब ताही के कारण धीर न लेना, हाय कौन उपाय करूँ सजनी, जब आँख में आँख गई निकल देना। शाम गई पर शाम न आए, शाम गई पर शाम न आए। शाम गई पर शाम न आए, शाम बिना क्या शाम सुहाए। व्याकुल मन हर शाम से पूछे, ये व्याकुल मन हर शाम से पूछे, तेरी शाम बता क्यों शाम न आए। शाम ने शाम का राज बताया, तेरी शाम ने शाम